बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल डेस्क में जवेद शेख आपको एक बार फिर वेलकम करता है। मेरे जो लेक्चर्स की सीरीज चल रही है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है। आज मैं इस सीरीज का आपको 5th लेक्चर दूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन की खासियतें डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। मैथमेटिकली आप इसको लिखेंगे समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्वेशन उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से। जब आप ऑब्जर्वेशन में से x में से कोई चीज माइनस करेंगे, जब आप कोई चीज माइनस करेंगे तो वो हो गया डेविएशन। ये डेविएशन है। और आपने क्या चीज माइनस की? x बार, तो ये है डेविएशन फ्रॉम x बार। और x बार को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक मीन। तो ये है डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। x माइनस एक्स बार डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ये समेशन सम, उसका सम जो है 0 है। मैं इसको कैसे एलिबोरेट करता हूं? ये x की वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप इन तमाम को ऐड कर दें, 42 आएगा। अब आप क्या करें? x बार लें, समेशन x ओवर n 42 डिवाइडेड बाय 6 7 आएगा। तो क्या करें? डेविएशन लें x माइनस एक्स बार, ये x बार है, x माइनस एक्स बार 2 माइनस 7 माइनस 5 4 माइनस 7 माइनस 3 6 माइनस 7 माइनस 1 8 माइनस 7 1 10 माइनस 7 3 12 माइनस 7 5। अब आप इनका सम कर लें, ये सम समेशन x माइनस एक्स बार सम, इसका सम कर लें, इस कॉलम का सम कर लें। प्लस 5 माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया। तो कितना बना? 0। तो ये समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। कि स्क्वायर डेविएशंस का सम जो होता है वो अरिथमेटिक मीन से कम होता है। कैसे? मैथमेटिकली हम लिखेंगे दैट इज समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज लेस और इक्वल समेशन x माइनस a होल स्क्वायर। इसको अब ये देखिए, ये मैंने बता x माइनस x में x ऑब्जर्वेशन माइनस डेविएशन x बार, डेविएशन फ्रॉम x बार को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन समेशन सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लेस देन और इक्वल टू समेशन x माइनस a का होल स्क्वायर। x माइनस a डेविएशन फ्रॉम a कोई और नंबर है, अब ये उसका स्क्वायर डेविएशन समेशन सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम a। तो ये सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज लेस देन, ये कम है या बराबर है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम a। अगर a की वैल्यू x बार के इक्वल हो जाती है तो फिर क्या होता है? ये इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? ये रिजल्ट ज्यादा होगा और ये रिजल्ट कम होगा। इसको मैं कैसे एलिबोरेट करता हूं? वही मैंने पिछली एग्जांपल x की वैल्यू 2 4 6 8 10 12, सम कितना बना? 42 को 6 पे डिवाइड करें 7। ये डेविएशन x माइनस एक्स बार डेविएशन फ्रॉम मीन 2 माइनस 7 माइनस 5 4 माइनस 7 माइनस 3 6 माइनस 7 माइनस 1 8 माइनस 7 1 10 माइनस 7 3 12 माइनस 7 5। अब क्या है? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। तो ये सम हो गया 70। अब भाई डेविएशन फ्रॉम 4, आपने इन सम में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 माइनस 4 माइनस 2 4 माइनस 4 0 6 माइनस 4 2 8 माइनस 4 4 10 माइनस 4 6 12 माइनस 4 8। अब आपने स्क्वायर कर लिया x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 0 का स्क्वायर 0 2 का स्क्वायर 4 4 का 16 6 का 36 और 8 का 64। अब मैंने डेविएशन लिया फ्रॉम 8 से, तो क्या हो गया
2 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 8 माइनस 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 4। अब आपने इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये सम बना 76। अब आपने डेविएशन लिया माइनस 12 से, 2 माइनस 12 माइनस 10, 4 माइनस 12 माइनस 8, 6 माइनस 12 माइनस 6, 8 माइनस 12 माइनस 4, 10 माइनस 12 माइनस 2, 12 माइनस 12 0। अब आपने इनका स्क्वायर कर लिया, माइनस 10 का स्क्वायर 100, माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 और सम बना 220। अब मैंने डेविएशन ली, पहले मैंने डेविएशन ली 4 से, 4 ये 4 है, फिर मैंने ली 8 से, ये 8 है, फिर मैंने ली 12 से, ये 12 है। अब मैं ले रहा हूं 9 से, 9 इनमें नहीं है, वो नंबर मैंने खुद अपनी तरफ से ले लिया है। 2 माइनस 9 माइनस 7, 4 माइनस 9 माइनस 5, 6 माइनस 9 माइनस 3, 8 माइनस 9 माइनस 1, 10 माइनस 9 1, 12 माइनस 9 3। इनका स्क्वायर कर लें, माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 7 49, माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब आप देखें ये है डेविएशन का सम फ्रॉम एक्स बार यानी फ्रॉम मीन, ये 0 है। लेकिन अगर हमने 4 से लिया 0 नहीं हुआ, 8 से लिया 0 नहीं हुआ, 12 से लिया 0 नहीं हुआ, 9 से लिया 0 नहीं हुआ। कब 0 हुआ? जब आपने डेविएशन का सम किससे लिया? जब आपने डेविएशन कहां से ली? जब आप डेविएशन कहां से लेंगे? एक्स बार से लेंगे तो सम 0 हो जाएगा, किसी और नंबर से लेंगे तो सम 0 नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी यही थी कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज 0। मीन से अगर आप डेविएशन ले रहे हैं तो सम 0 होता है, किसी और नंबर से 0 नहीं होता। लेकिन अगर स्क्वायर डेविएशन करते हैं, स्क्वायर डेविएशन में एक रिजल्ट 70 आया, एक 124 आया, एक 76 आया, 220 आया, 94 आया, तो इनमें से कम कौन सा है? 70। और 70 कब आया? जब आपने डेविएशन किससे ली? एक्स बार से ली, अरिथमेटिक मीन से ली। अगर आप अरिथमेटिक मीन से सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन करेंगे तो वो मिनिमम होगा, किसी और नंबर से करेंगे तो वो मिनिमम नहीं होगा, वो ज्यादा होगा। कम से कम ये सम किससे होगा? जब आप इसे अरिथमेटिक मीन से करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है, if n1, n2, n3 up to carry on nk observations have respectively arithmetic means x1 bar, x2 bar, x3 bar up to xk bar, then their combined arithmetic mean is given by x bar c। ये combined arithmetic mean की नोटेशन है, या इसको x डबल बार से भी लिखेंगे और ये होगा समेशन n x बार डिवाइडेड बाय समेशन n। इसको एलेबोरेट मैं ऐसे करता हूं, ये एक एग्जांपल आपको कराता हूं। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ए क्लास इन ए कॉलेज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन एंड देयर मीन मार्क्स आर एज अंडर, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द होल क्लास। क्या मतलब? ये आपके पास 3 सेक्शंस हैं किसी क्लास के, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40, सेक्शन बी में 37, सेक्शन सी में 43। जो सेक्शन ए में स्टूडेंट्स थे 40 थे, उनके जो एवरेज नंबर हैं, मीन मार्क्स, जो मार्क्स की एवरेज है वो 800 है। जो सेक्शन बी में स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स की एवरेज जो है वो 760 है, और जो सेक्शन सी में स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स की एवरेज जो है वो 660 है। तो अगर आप पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 40 प्लस 37, 77 प्लस 43, 120 स्टूडेंट्स पूरी क्लास के आ जाएंगे। तो 120 स्टूडेंट्स की एवरेज कैसे आप फाइंड करेंगे? तो क्या होगा जी? ये देखें, सेक्शन ए बी सी, ए में 40 स्टूडेंट्स, एवरेज 800, बी में 37 स्टूडेंट्स, एवरेज 760, सी में 43 स्टूडेंट्स, एवरेज 600। क्या कर दें? n और x बार, ये x बार है, n और x बार को मल्टीप्लाई कर दें। 40 मल्टीप्लाई 800 तो कितना हो जाएगा? 32,000। 37 मल्टीप्लाई 760 कितना होगा? 2800 एंड 120। सी में 43 मल्टीप्लाई 660
28,380, इनको सम कर दें 88,500, तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड पूरी क्लास का अरिथमेटिक मीन, पूरी क्लास का अरिथमेटिक मीन एक्स बार से, या नोटेशन आप क्या यूज करेंगे एक्स डबल बार, तो क्या होगा समेशन एन एक्स बार का सम, इस कॉलम का सम, ये एन एक्स बार है, कितना सम आया 88500 डिवाइडेड बाय एन का सम, एन का सम 120 आया, तो कितना बन गया 737.5, ये आपके पूरे क्लास की, पूरी क्लास की कंबाइंड एवरेज है, 120 स्टूडेंट्स की कंबाइंड एवरेज है। अब प्रॉपर्टी 4 है, द अरिथमेटिक मीन इज affected by the change of origin. In other words, if all the observations in a data are added or subtracted by any constant number, then their arithmetic mean will also be increased or decreased by the same constant. That is, i.e., that is, if y is equal to x plus minus a, then y bar is equal to x bar plus minus a. क्या मतलब, अगर आपके पास सपोज 10 नंबर्स हैं, उनके आप उन 10 नंबर्स को आपने ऐड करके 10 पे डिवाइड किया, आपके पास सपोज जो आंसर निकला वो निकला 67। अब आपने उन तमाम नंबर्स में 100 ऐड कर दिया, तो पहले आंसर 67 निकला था, अब आंसर कितना मान जाएगा 167। ये एक एग्जांपल है। सपोज ये नंबर्स हैं 118, 127, 243, 255, 260, 317। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 1320 होगा, 1320 को तादाद 6 है, 6 पे डिवाइड करेंगे तो 220 आ जाएगा। अब आप क्या करते हैं, y इज इक्वल टू x प्लस 40, इन तमाम में आप 40 ऐड कर देते हैं, 118 प्लस 40 158, 127 प्लस 40 167, 243 प्लस 40 283, 255 प्लस 40 259, 260 प्लस 40 300। तो अब आप इसको सम करें तो कितना आ जाएगा 1560। इनकी एवरेज फाइंड करें y बार, तो क्या हो गया, इसको 6 पे डिवाइड करें तो 260 आ जाएगा। अब ये 260 क्या है, आपने इनमें कितना ऐड किया था 40 ऐड किया था, तो ये आया, तो ये कहां क्या हुआ 220 में भी 40 ऐड हो गया। क्या मतलब हुआ कि अगर आपने तमाम में 40 ऐड कर दिया तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आंसर कैसे मालूम करोगे, पिछले वाले आंसर में 20 ऐड कर दोगे, सॉरी 40 ऐड कर दोगे। इसी तरह अगर आपने तमाम में से कोई नंबर माइनस कर लिया, सपोज मैंने तमाम में से 100 माइनस कर दिया, ये 18 हो गया, 100 माइनस किया, ये 27 हो गया, ये 143 हो गया, ये 155 हो गया, 260 हो गया, 260 में से 100 गया 160, 317 में से 100 गया 217। अब इनकी एवरेज क्या बनेगी 120। आपको सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। 120 कैसे आएगा कि आप अगर असल आंसर में से जो ओरिजिनल आंसर था 220 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर बनेगा 120। कहने का मकसद यही है कि आप अगर ऐड कर दें कोई नंबर तो आंसर में भी वही ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर में भी वही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी 5 है, द अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल। In other words, if all the observations in a data are multiplied or divided by any constant number, then their arithmetic mean also be increased or decreased by the same constant. That is, if y is equal to ax, then y bar is equal to ax bar. Also, if z is equal to x over a, then z bar is equal to x bar over a. दो बातें होती हैं, एक है चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन होता है कोई चीज ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। जो हमने पीछे देखा वो क्या था, ये देखें चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन में क्या है, कोई नंबर प्लस करें या कोई नंबर माइनस करें। उसके बाद है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल क्या है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। अब इसको मैं कैसे एलेबोरेट करता हूं। सपोज ये 6 नंबर्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐड कर दें 210 को 6 पे डिवाइड करें तो 35 आएगा। अब अगर आप तमाम को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 10 मल्टीप्लाई 7 70, 20 मल्टीप्लाई 7
140, 30 मल्टीप्लाई 7 210, 40 मल्टीप्लाई 7 280, 50 मल्टीप्लाई 7 350, 60 मल्टीप्लाई 7 420। तो इनको ऐड करें 1470, 6 पे डिवाइड करें 245। तो ये 245 कैसे आया? अब आप देखो आपने क्या किया, इनको इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई किया था? 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर्स आए। तो एवरेज कैसे आएगी? आप 35 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 245 आ जाएगा। क्या हुआ? वही आंसर को ये काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नंबर्स कैसे है? आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये एवरेज कैसे आएगी? आप इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर आप डिवाइड कर दें, इन सबको 10 पे डिवाइड कर दें, ये 1 2 3 4 5 6 10 पे डिवाइड किया तो कितना बन गया? इनका सम 21 हुआ। 21 को अगर आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। गोया अगर आप आंसर को 35 को इस 10 पे डिवाइड कर दें तो 3.5 आएगा। आपको यह काम करने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट आंसर को 10 पे डिवाइड कर दें। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उससे डिवाइड कर लें, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये अरिथमेटिक मीन की 5 प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की और मैंने उनको एलेबोरेट भी किया कि उनका क्या मतलब है। अब है मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन की खूबियां, एडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन, मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। पहली है इट इज वेल डिफाइंड, आसानी के साथ डिफाइन किया जा सकता है, डेफिनेशन की जा सकती है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी के साथ समझ आता है। वैल्यूज को ऐड करें, तादाद में डिवाइड करें, आसानी के साथ समझ आ गया। इजी टू कैलकुलेट, आसानी के साथ कैलकुलेशन होती है। इट हैज ए मैथमेटिकल फार्मूला, इसका मैथमेटिकल फार्मूला मौजूद है, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। इट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, डेटे में जितनी भी वैल्यूज होंगी 10 15 50 जितनी भी होंगी हर एक पे बेस करेगा। इट इज कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इसके साथ मैथमेटिक्स की फर्दर को टेक्निक इस्तेमाल करने चाहें, मैथमेटिक्स के फर्दर कोई ऑपरेशन इस्तेमाल कर ले जाएं, ये उनको अडॉप्ट करता है, उसके लिए कैपेबल है। इट हैज सैंपल स्टेबिलिटी, अगर आप पूरी पॉपुलेशन लेते हैं, सैंपल लेते हैं, ये बेहतरीन रिजल्ट देता है। इट कैन बी डिटरमिन्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ डेटा, किसी भी टाइप का डेटा है आप उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बताया था डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ ए गुड एवरेज, कि किस एवरेज की खुसूसियात कौन सी हो सकती हैं। वो यही था कि आसानी के साथ डिफाइन हो, समझ आए, कैलकुलेट आसानी के साथ हो, उसका मैथमेटिकल फार्मूला हो, तमाम ऑब्जर्वेशंस पे बेस करे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को एक्सेप्ट करे, सैंपल स्टेबिलिटी हो। तो ये खूबियां जो है अरिथमेटिक मीन में पाई जाती हैं। तो ये वेल डिफाइंड भी है, आसानी के साथ समझ भी आता है, आसानी के साथ कैलकुलेट भी होता है, इसका मैथमेटिकल फार्मूला भी मौजूद है, तमाम ऑब्जर्वेशंस को अपने माइंड में रखता है, तमाम ऑब्जर्वेशंस पे बेस करता है, इसको मजीद मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, सैंपल स्टेबिलिटी है, हर किस्म के डेटे के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन की खामियां। It cannot be determined if any observation in the data is missing. Suppose ऐसा है कि डेटे के अंदर कोई वैल्यू मिस हो गई, तो आप अरिथमेटिक मीन पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी नहीं है, चौथी आपसे गुम हो गई है, तो क्या हो गया? फिर आप अरिथमेटिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। इसकी दूसरी जो खामी है, इट इज टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बड़ी वैल्यूज से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। कैसे? इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल यही है कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और थोड़े लोगों के पास जो है पैसे हैं, थोड़े लोग जो है 1-2% जो है उनकी इनकम बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें उन थोड़े लोगों की बुनियाद पे, आपको ऐसे लगेगा कि मुल्क में हर आदमी 40,000 रुपए कमा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों की दौलत की वजह से आपको ऐसे नजर आएगा कि लोगों की एवरेज इनकम ज्यादा है, ऐसा नहीं है।
एक वैल्यू बड़ी आ जाए, एक वैल्यू छोटी आ जाए, ये मुतासिर होता है। कैसे? जैसे बाज बैट्समैन होते हैं, वो 8-10 मैचेस में जो है बहुत कम स्कोर करते हैं, 0, 5, 10, 15। किसी एक इनिंग में वो बड़ा स्कोर कर जाते हैं, 160। अब क्या होगा? 160, 170, 180 को बड़ी इनिंग खेल जाते हैं। इस एक इनिंग की वजह से क्या होता है, तमाम की तमाम वैल्यूज मुतासिर हो जाती हैं। तो क्या होता है, इट इज टू मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। बड़ी वैल्यू आ जाए या छोटी वैल्यू आ जाए, अचानक से तमाम वैल्यूज एक जैसी जा रही हैं, एक वैल्यू अचानक से छोटी आ गई, अरिथमेटिक मीन मुतासिर हो जाएगा। तमाम वैल्यूज बड़ी जा रही हैं, अचानक से तमाम वैल्यूज छोटी जा रही हैं, अचानक से कोई वैल्यू बड़ी आ जाती है, वो भी उस अरिथमेटिक मीन को मुतासिर कर देगी। फिर क्या है, इट इज नॉट कैपेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा में खूबसूरती है, इंटेलिजेंस है, यहां पर आप अरिथमेटिक मीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। अगर ओपन एंड क्लासेस ओपन है, कैसे? जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, क्या थी? 65 to 84, फिर क्या था? 85 to 104, 105 to 124, 125 to 144, 145 to 164, 165 to 184, 185 to 204। ये ओपन एंड क्लासेस नहीं है। ओपन एंड क्लासेस क्या होती कि आपकी सपोज लास्ट क्लास होती 185 टू कंटिन्यू, उसकी अपर लिमिट ना दी हो, अपर लिमिट ना दी हो कहीं पे, या लोअर लिमिट कहीं पे ना दी हो, उनको हम कहते हैं ओपन एंड क्लास इंटरवल्स। तो वहां पर आप अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये जी आज मैंने आपको अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज और इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स बताई हैं। इसके साथ ही हमारा अरिथमेटिक मीन का टॉपिक एंड हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मेजर्स ऑफ लोकेशन में जो दूसरी चीज थी द ज्योमेट्रिक मीन, हम उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।